नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। रुड़की में बीएसएम शिक्षण संस्था को लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। भारतीय ब्राह्मण समाज के लोगों ने संस्था पर एक परिवार विशेष के कथित कब्जे का आरोप लगाते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष सतीश शर्मा के नेतृत्व में समाज के कई लोग जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और बीएसएम शिक्षण संस्था के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि करीब 92 वर्ष पुरानी बीएसएम रजिस्टर्ड सोसाइटी को कथित रूप से एक परिवार विशेष द्वारा बीएसएम चैरिटेबल ट्रस्ट में बदल दिया गया, जिसकी निष्पक्ष प्रशासनिक जांच कर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में चेतावनी भी दी गई कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। वहीं दूसरी ओर बीएसएम शिक्षण संस्था की ओर से एडवोकेट रजनीश शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि संस्था के खिलाफ सुनियोजित तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि संस्था में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है और आरोप लगाने वाले लोग पहले भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर जुर्माना भुगत चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएम शिक्षण संस्था का विकास उनके स्वर्गीय पिता के अथक प्रयासों का परिणाम है और संस्था पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। देखिए, हम पिछले 4 वर्षों से ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय जो रुड़की की ब्राह्मणों ने आज से लगभग 92 साल पूर्व खड़ी की थी, उसको कब्जा मुक्त कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। हमने तहसील स्तर से लेके डीएम, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इसकी शिकायत कर रखी है कि एक परिवार ने भारतीय ब्राह्मण समाज की जो संस्था थी ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय, उसको अपना घर का कॉलेज बना लिया है, अपने दादा के नाम ट्रस्ट बना लिया है। उसी को कब्जा मुक्त कराने के प्रयासरत आज हम एसडीएम साहब के पास ज्ञापन लेकर गए थे और उनसे हमने यही अनुरोध किया है कि हम शिकायतें कर करके थक चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुरानी संस्था है ये संस्था 1934 में खड़ी की गई थी, आज से लगभग 92 वर्ष पूर्व। 1946 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, समिति बनी थी और लगभग 40 वर्ष पूर्व इसमें मनोहर लाल नामक व्यक्ति का प्रवेश हुआ था और जो धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व जमाया और जो इसके सदस्य थे उनको निकालते गए, अपने परिवार के सदस्य घुसाते गए। अंत में इन्होंने 2020 में इसको ट्रस्ट बना दिया और रजिस्ट्रार को भी भ्रमित किया कि हमने जो है ये 2014 में इसको ट्रस्ट बना लिया था। नहीं, वर्तमान में ट्रस्ट जो है बीएसएम, ये फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं इसकी, जानबूझ के कि समाज को पता चल जाएगा। ट्रस्ट है बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट। बीएसएम शॉर्ट में लिखा रहता है ताकि रुड़की के लोग भी भ्रमित रहें, बीएसएम चैरिटेबल ट्रस्ट। लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो बलवंत सिंह मुखिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि इनके अपने घर का बना रखा है। है कि जो समिति है इसको ट्रस्ट में तब्दील करने संबंधित कई मामलों की जांच की मांग की है, क्या आप इसमें कहना चाहेंगे? देखिए, बीएसएम कॉलेज बीएसएम चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है सभी संस्थाएं और ये सब नियमानुसार ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित हैं। और ये ब्लैकमेलर लोग हैं जो भी सतीश शर्मा एंड पार्टी, इनके खिलाफ हमने पहले भी 3 करोड़ की फिरौती की एफआईआर लिखवाई हुई, वो माननीय न्यायालय में लंबित है, उसमें चार्जशीट गई थी और माननीय न्यायालय रुड़की में वो लंबित है, उसमें जहाँ वो चल रही है इनके, उसमें शायद इन्होंने बेल कराई या अभी नहीं कराई, लेकिन वो उसमें इनके ऊपर दोष लगा हुआ है। उनका कहना ये है कि भाई ब्राह्मण जो समाज है इसकी प्रॉपर्टी है, उनके द्वारा संचालित किया हुआ स्कूल है, इन्होंने जो है निजी हित साधने के लिए इसको ट्रस्ट में तब्दील कर दिया। देखिए, और एक ही परिवार का ये पूर्व से ही बीएसएम नाम है, ब्राह्मण संस्कृत कभी नाम नहीं रहा। इसकी मान्यताएं जो हैं सब वो बीएसएम की हैं, ये वो गलत कहते हैं। और इन सभी मुद्दों को लेकर वो हाईकोर्ट पीआईएल में गए थे। उनकी सहयोगी श्रीमती अनीता शर्मा जो है यहाँ बीएसएम कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर थी इंग्लिश विभाग में, वो गई थी। उस पर पीआईएल में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने
इनके ऊपर 50,000 रुपये की पेनल्टी की और इनकी PIL पहले ही प्रथम दृष्टया खारिज किया, जिसका आदेश भी मैं आपको, जो इन्होंने पेनल्टी 50,000 की जमा की है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये 50,000 की पेनल्टी इनके द्वारा जमा की गई है। आरोप क्यों लगा रहे हैं इस तरीके के? ये ब्लैकमेलर लोग हैं, वही हमने इनके खिलाफ, वो फिर दोबारा कोई ब्लैकमेलिंग की दिमाग में आई होगी तो ब्लैकमेलिंग के लिए ये फिर इन्होंने काम शुरू किया। सीजन चलता है ना, वो 2 साल पहले की थी, अब फिर कुछ दिमाग में बात आई होगी ब्लैकमेलिंग की। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ना उस पर कोई टिप्पणी की जा सकती। ये सब आरोप बेबुनियाद जो लगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद नहीं, ब्लैकमेलिंग के किए हुए के लिए किए हुए आरोप ये जो लगा रहे हैं। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।